हेलो दोस्तों। तो आज आपका एक बार फिर से एक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम अपने बिल में जीएसटी किस प्रकार से लगाते हैं। तो जैसा कि जीएसटी पे काम करने से पहले आपको ये समझ लेना है कि जीएसटी कितने टाइप से लगाई जाती है। तो जीएसटी जो बिल में लगती है वो 3 टाइप से लगती है। एक होती है आपकी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगर आपको सामान खरीदने वाला जो पर्सन है वो आपके स्टेट से, मतलब जिस स्टेट में आपकी कंपनी है, अगर उस स्टेट का ही रहने वाला है तो आपको जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी करके लगाना है। अगर सामान खरीदने वाला व्यक्ति सेम स्टेट का नहीं है, मान के चलते हैं कि अगर आपकी कंपनी यूपी की है और सामान खरीदने वाला पर्सन जो है किसी अन्य स्टेट का है, तो वहाँ पर हम आईजीएसटी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम जीएसटी को किस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव करेंगे और किस प्रकार से हम अपने बिल में लगाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो टैली की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा करके बारी बारी से सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और अगर आप लखीमपुर से ही हैं तो एक्सेस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर के आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के टैली में हम बिल कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपनी हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर बनाएंगे एक्सेस इंस्टीट्यूट की, एक्सेस इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, यहाँ पर जब भी जीएसटी पे वर्क करेंगे तो आपको स्टेट डालना अनिवार्य होगा। अगर आप स्टेट नहीं डालेंगे तो सिस्टम जो है जीएसटी को नहीं लेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश डाल लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने कंपनी यहाँ पर बना ली है, बाकी सारी डिटेल आप लोग फिल कर ही लेते होंगे, तो मैंने सिर्फ डेमो के लिए कुछ चीज़ें डाली हैं। अब सबसे पहले हम जीएसटी की सेटिंग करेंगे। तो जीएसटी की सेटिंग करने के लिए आपको F11 F3 प्रेस करना पड़ेगा और सबसे पहला ऑप्शन जीएसटी का ही आएगा। तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। इनेबल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी हम क्या कर देंगे, यस कर लेंगे। तो यस किया, यहाँ पर भी यस किया। इसको जब आप करोगे सबसे पहले आपको एक जीएसटी नंबर पूछेगा जो आपकी फर्म का होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गलत बताएगा क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है, इनवैलिड है। जब आप अपनी फर्म का बिल्कुल ओरिजिनल डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर वो ले लेगा। इसको डाल करके यहाँ पर देखो सेट अल्टर जीएसटी रेट को कहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं एक्टिव करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर एक्टिव कर दूँगा तो अलग अलग आइटम पर सबसे जीएसटी क्या हो जाएगी, एक ही जैसी लग जाएगी। तो मैं इसको अभी यहाँ पर ऐसे रखने देता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद जो है हमारी टैली एक्टिव हो चुकी है। टैली में जो जीएसटी का जो रूल है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम क्या जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और सबसे पहले हमें जो जो लेज़र बनाने हैं वो बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हम सेल करेंगे तभी हम जीएसटी को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सेल का ही लेज़र बना लेते हैं, सेल अकाउंट, ठीक है। सेल अकाउंट का जो अंडर होता है वो हमारा सेल्स अकाउंट ही होता है। यहाँ पर जीएसटी को अप्लीकेबल ही रहने देना है और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी रेट को भी सेट नहीं करना है, इसको नो ही रखना है। और यहाँ से हम गुड्स ले लेंगे, गुड्स या सर्विस कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीएसटी का जो है लेज़र बनाएंगे। तो जीएसटी 3 टाइप की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। हम बारी बारी से उनकी लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पर आउटपुट के नाम से बनाएंगे, ठीक है। आउटपुट का मतलब है जो जीएसटी हम लोग लगाते हैं वो हमें क्या करना होता है, बाद में गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो फर्म के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है वो, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी बनाएंगे, सीजीएसटी। और इसका जो अंडर पड़ता है ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे, इसमें जीएसटी लेंगे। और जो सीजीएसटी होता है एक टाइप का सेंट्रल टैक्स होता है, तो सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करके इसे क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे आउटपुट एसजीएसटी। एसजीएसटी का भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। यहाँ पर हम जीएसटी कैटेगरी को चूज करेंगे और जो ये होता है एसजीएसटी वो आपका स्टेट टैक्स होता है, इससे आप डाल करके एक्सेप्ट कर लीजिए।
उसके बाद हम IGST बनाएंगे, आउटपुट IGST। इसका भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा। यहाँ पर हम GST को डालेंगे और इसको ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद आप उस व्यक्ति का लेज़र बनाएंगे जिसको आपको सामान बेचना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लेज़र बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका अंदर हो जाएगा हमारा सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि ये सामान खरीद रहा है, ये फर्म को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। इसको आप इसको नो कर दीजिए, ठीक है। इसको आप बारी बारी से करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और एंट्री कर देना है सेल के लिए। सेल के लिए आप F8 दबाओगे तो सेल का वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई बिल नंबर डाल लेना है। पार्टी का नाम हम बनाए थे एक संजी क्रेडिटर, तो उसे चूज़ करेंगे, उसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर सेल का लेज़र पूछेगा, सेल का लेज़र डालिए और यहाँ पर वो सारी चीज़ें डालनी है जिस पर तुम्हें GST लगाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें लेने वाला हूँ जिस पर अलग अलग रेट से GST लगता हो। तो अल्टर C से क्या करिए, यहाँ पर हम कोई सामान बना लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड जो है इसकी यूनिट बनाएंगे, कीबोर्ड पीसेस में बिकता है तो पीस का बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, GST रेट को अल्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑन वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम करेंगे टैक्सेबल और यहाँ पर रेट डाल देंगे, मान लेते हैं 18%, ठीक है। यहाँ पर सारे नहीं दिख रहे हैं तो सारे टैक्स को दिखाने के लिए F12 प्रेस करोगे और लास्ट वाला ऑप्शन क्या कर लोगे, यस कर लोगे, तो आपको सारे टैक्स यहाँ पर दिख जाएंगे, जैसे ये दिख रहे हैं, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और कीबोर्ड जैसे मान लेते हैं मैं 10 खरीदता हूँ, आपके स्टॉक में नहीं, इसलिए निगेटिव दिखा रहा है, तो आपको स्टॉक डाल सकते हैं या तो आप इसको इंटर कर सकते हैं। रेट में डाल देता हूँ जैसे 180 रुपीज़, ठीक, सॉरी 180 रुपीज़ रेट डाल दिया। तो हमारा जो बिल बनेगा वो कितना, 1800 बनेगा। एक मैं आइटम और खरीद लेता हूँ जैसे माउस, ठीक है, इसका रखेंगे 30, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से अल्टर करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे और टैक्सेबल करेंगे। इस पर भी हम क्या करेंगे, 18% लगा देंगे, तो 99% अपने आप ही लग जाएगा। अब यहाँ पर हम माउस डाल लेते हैं, जैसे आपके 10 माउस भी खरीद लेते हैं हम, ठीक है, और ये आपके रहेंगे 120 रुपीज़ के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने ये बिल बना लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, GST लगाएंगे, तो स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो जो पार्टी थी जो सामान खरीद रही थी और जो कंपनी है जिस स्टेट में है वहीं का जो है पार्टी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SGST और CGST लगाएंगे। IGST तब लगाते जब पार्टी मतलब जो आपका सामान खरीदने वाला व्यक्ति है वो अदर स्टेट का होता। तो यहाँ पर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले CGST लगाएंगे, फिर उसके बाद SGST लगाएंगे। अगर कोई मिस्टेक वाइज कोई चाहता है कि मैं IGST लगा दूं तो आपकी नहीं लगेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं आया है। अगर आप इसको पहले भी लगाते फिर भी नहीं लगती, अदर स्टेट का होने पर भी क्या लगता, यहाँ पर IGST लगता है। इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसको प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, पेज यहाँ पर पेज अप करोगे, लास्ट बिल आ जाएगा, अल्टर की करोगे, यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू होना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए अल्टर आई करोगे तो यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका बिल बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सामान आपने खरीदे हैं, दोनों बिल जो है 3000 के हुए थे, उस पर आपकी CGST SGST लग गई है और 270 रुपीज़। टोटल GST आपकी कितनी लगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। 9% सेंट्रल टैक्स लगा है और 9% आपका स्टेट लगा है। टोटल जो टैक्स है आपका वो आपका कितना है, 18% है। अगर आप यहाँ पर जो है GST की रेट को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार बैक करिए और जब दोबारा आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है। इसको करने के लिए F12 दबाएंगे और यहाँ पर प्रिंट GST कॉलम को क्या करेंगे, यस कर लेंगे। ये जो कॉलम है यहाँ पर प्रिंट GST कॉलम, इसको यस कर लेंगे तो आपको क्या होगा, अलग अलग आइटम में क्या करेगा, ठीक है, GST को दिखा देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर GST का एक कॉलम बढ़ गया है और यहाँ पर दोनों आइटम पर 18% लगा हुआ है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे इसलिए यहाँ पर 18% है। अगर कोई अदर आइटम खरीदा होता तो उस पर इतना लग जाता। तो आइए एक बार मैं फिर से देखता हूँ कुछ ऐसे आइटम्स लेता हूँ, ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी के हों जिन पर जीएसटी रेट अलग अलग लग रहा हो। तो इसको बैक करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, कोई रेफरेंस नंबर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नेम कोई और बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं पवन मिश्रा, ठीक है। यहाँ पर ये भी संगीत क्रिएटर हो जाएंगे और इनका जो यूपी है इसको हम बिहार कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो सामान खरीदने वाला व्यक्ति है वो अदर स्टेट का हो गया है, तो एक्सेप्ट करिए, तो एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर क्या करिए, सेल करिए। अब कुछ ऐसा आइटम ले लीजिए, अल्ट्रा सीसी मैंने जैसे बना लिया एसी, तो एसी खरीद रहे हैं, यहाँ पर पीस में दिखेगा और एसी पर लगता है हमारा 28% टैक्स, क्योंकि ये लग्जरी आइटम में आता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल करिए, टैक्सेबल करने के बाद इसको लगा दीजिए 28%, ठीक है। इन्होंने एक एसी खरीदी है 50,000 रुपये की, तो इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। फिर अब कुछ और आइटम इनको देते हैं, जैसे हम दे देते हैं फ़ैन। फ़ैन इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लेकिन लग्जरी आइटम नहीं है, तो इसका 18% जीएसटी लगेगा। इसको यस करिए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल करिए और यहाँ पर 18% टैक्स लगा दीजिए, ठीक है। अब मान के चलते हैं इन्होंने 4 फ़ैन खरीदे हैं 1200 के रेट से, 1200 रेट डालिए, ठीक है। तो इसका बिल बन जाएगा। कुछ और आइटम ले लेते हैं, जैसे इन्होंने शर्ट खरीदा, ठीक है, शर्ट भी हमारा पीस में बिकेगा, तो इस पर हम क्या कर देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं 12%, ठीक है। कपड़ों पे 12% लगती है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और मान लो ये 3 शर्ट खरीदते हैं 399 की, तो ये बिल बन जाएगा। कुछ और आइटम ले लीजिए, जैसे ईडेबल आइटम ले लीजिए, तो ईडेबल आइटम में जैसे आपने ले लिया मिल्क, ठीक है। अब मिल्क जो है वो लीटर में बिकता है, तो अल्ट्रा सी से पीस बना लो मिल्क का लीटर का, ठीक। ईडेबल आइटम, अब इस पर क्या लगेगा, हमारा जो जीएसटी है वो 5% लगेगा, तो इंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लेते हैं 7 लीटर मिल्क लिया गया है 60 रुपये की रेट से, तो यहाँ पर ये टोटल बिल हो गया। अब हम क्या लगाएंगे इस पर, अब अगर हम इस पर आउट सीजीएसटी लगाने जाएंगे तो सीजीएसटी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो खरीदने वाला व्यक्ति है अदर स्टेट का है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगा देना होगा, ठीक है। तो एक ही बार में सारा टैक्स यहाँ पर लग जाएगा। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम, ठीक है। प्रिंट करने के लिए पेजअप करिए, अल्टर की करिए और इंटर करके गेट करिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही बार में आईजीएसटी लग चुका है और कितना कितना लगा है टैक्स ये भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, जीएसटी शेड्यूल बनाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में मिस्टेक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को दोबारा आपको समझाएंगे, ठीक है, या उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आपके इस चैनल पर टैली से रिलेटेड चाहे जीएसटी हो, चाहे पेरोल हो, चाहे पॉइंट ऑफ सेल हो, ठीक है, इससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप बारी बारी करके सबको वॉच करिए। अगर किसी वीडियो में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, ठीक है, हम आपकी समस्याओं को तुरंत समाधान करेंगे, ठीक है। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आप लखीमपुर के हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्सेस इंस्टीट्यूट में आकर के आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर ओवर ब्रिज के नीचे मात्र छाया मंडप के सामने है, निकट रेलवे स्टेशन लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।